हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है चाणक्य। चाणक्य का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या कौन है ये? चाणक्य ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट्समैन एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो चाणक्य है उनका संबंध इतिहास से है, बीते हुए समय से है, जो कि एक बीते हुए समय के बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्टेटमैन थे एंड इकोनॉमिस्ट थे। आर्थिकी को जानने वाले और समाजशास्त्र को जानने वाले अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे ये। ही रोज फ्रॉम ए हम्बल पोजिशन टू बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। ये जो है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरे, जो कि एक पावरफुल मैन ग्रेट मौर्यन एम्पायर शासक के समय के व्यक्ति हैं। द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ टीचेस अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन विथ गिफ्ट, गट्स एंड विजडम। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा कि जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ है, उन्होंने उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना सिखाया। और द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ टीचेस अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन विद गिफ्ट, गट्स एंड विजडम। उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो हमें सिखाएगी कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, यदि हमें उसको करने में रुचि है, वो हमें ज्ञान है उस चीज का और हमें हिम्मत है इस काम को करने की। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। मोर देन 2500 ईयर्स एगो। मोर देन मतलब से अधिक, 2500 ईयर्स एगो 2000 साल पहले से अधिक। द ग्रीक कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। जो ग्रीक कॉन्करर अलेक्जेंडर है, द ग्रेट अटैक द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, उन्होंने इंडिया के नॉर्थ पार्ट पर अटैक किया। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो पहले के शासक लोग थे, राजा लोग थे, वो एक दूसरे के स्टेट पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो भारत में 2000 साल पहले आए और उन्होंने सबसे पहले इंडिया के नॉर्थ पार्ट पर हमला किया, अटैक किया। तो आपको ये जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, इनकी मीनिंग आपको लिखनी है कॉपी में। कॉन्करर का मतलब होता है विजेता। तो अलेक्जेंडर को एक विजेता के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि उसने इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट है उस पर पूरे में अपना राज्य स्थापित किया था। ही कॉन्कर्ड मैनी स्मॉल किंगडम्स। जो ये अलेक्जेंडर है, ही किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर? अलेक्जेंडर के लिए। ही कॉन्कर्ड मैनी स्मॉल किंगडम। जो इसने जो है बहुत ही छोटे छोटे राज्यों को जीता सभी। एंड द किंग्स सरेंडर टू हिम। और जो उन राज्य के किंगडम्स के जो राजा थे जिन पर इसने आक्रमण किया, उन सभी ने उसके सामने सरेंडर किया। सरेंडर मतलब समर्पण कर देना। जब हम किसी भी राज्य पर आक्रमण करते हैं तो क्या करता है, जो सामने वाला राजा होता है वो डर के मारे क्या कर देते थे? पहले के लोग अपना राज्य सामने वाले को सौंप देते थे। तो इस तरीके से जो अलेक्जेंडर हैं, उनके सामने सब राजाओं ने अपने राज्य सौंप दिए। अलेक्जेंडर देन लेफ्ट इंडिया टू गो बैक टू हिज होमलैंड ग्रीक। उसके बाद पूरे नॉर्थन पार्ट पर कब्जा करने के बाद जो अलेक्जेंडर था वो अपने होमलैंड होता है जो उसकी मातृभूमि है, जहां से वह आया था, ग्रीक, उसको वापस लौट जाता है। ही लेफ्ट हिज कमांडर सेल्यूकस निकेटर टू रूल ओवर द कॉन्कर्ड किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जीतने के बाद उसने अपना जो कमांडर है, जो उसका मंत्री था, उसको कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसको उस जगह पर छोड़ दिया जहां उसने
इंडिया में कब्जा किया था देखभाल करने के लिए। खुद वह वापस अपनी मातृभूमि पर, होमलैंड पर लौट गया जहाँ का वह था, ग्रीक। एंड अपने जो उसके मंत्री थे नीचे के, उनको वह वहां पर इंडिया में छोड़ गया, सेल्यूकस निकेटर। एट दैट टाइम द मगध एम्पायर वाज वेरी पावरफुल। अब उस समय मगध जो है, मगध एम्पायर, जो मगध का जो राज्य था, मगध पहले जो अब का जो बिहार है उसको पहले मगध एम्पायर बोला जाता था। तो वहाँ उस समय वह राज्य बहुत ही पावरफुल था। पावरफुल मतलब ताकतवर। इट हैड सच ए ह्यूज आर्मी। उस समय जो मगध है उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी थी। अपनी आर्मी मतलब सैनिक थे, सेना थी। दैट इवन अलेक्जेंडर डिड नॉट अटैक इट। तो इसीलिए जो अलेक्जेंडर है उसने मगध पर आक्रमण करना नहीं चाहा। द नंद किंग्स रूल्ड मगध एंड किंग धनानंद वाज ऑन द थ्रोन। तो वहां पर जो है उस समय द नंद किंग रूल्ड मगध। जो नंद किंग थे, ये नंद किंग एक राजा होते थे पहले के समय के, जो नंद वंश के थे। तो उन्होंने मगध पर कई सालों तक राज्य किया। द किंग धनानंद वाज ऑन द थ्रोन। तो उस समय जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण करना चाहा था तो उस समय के राजा थे मगध के धनानंद। ही वॉज नॉट अ गुड रूलर। उस समय जो राजा थे ये धनानंद, वो अच्छे रूलर नहीं थे, अच्छे शासक नहीं थे जो से राज्य पर राज करे। एंड अ वेरी रूड मैन, बहुत ही रूड मैन थे। रूड मतलब अशिष्ट, जिनको कोई भी शिक्षा नहीं होती उसको रूड मैन बोला जाता है। जिनको बोलने का कोई मैनर नहीं होता, बात करने का कोई मैनर नहीं होता और बहुत ही कड़क स्वभाव के होते हैं, उनको रूड मैन बोला जाता है। तो रूड मैन बोला गया धनानंद को। द पीपल सफर्ड वेरी मच अंडर हिज रूल। तो लोगों ने उनके शासन काल में बहुत ही कष्ट झेले। सफर्ड माने कष्ट झेले। अ ब्राह्मण स्कॉलर नेम्ड चाणक्य लिव्ड इन मगध। तो जो उसी समय मगध में कौन रहा करते थे? चाणक्य। ब्राह्मण स्कॉलर, स्कॉलर उनको एक महान पंडित के रूप में बताया गया है, बहुत ही ज्ञानी। ब्राह्मण स्कॉलर नेम्ड चाणक्य, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो कि मगध में रहा करते थे। इन ए स्मॉल आश्रम ही टॉट हिज प्यूपिल। एक छोटे से आश्रम में वे अपने शिष्यों को, प्यूपिल्स होते हैं शिष्य, जैसे टीचर के शिष्य होते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले के समय में आश्रम में प्यूपिल्स बोला जाता था, शिष्य बोला जाता था। जिनको पढ़ाया जाए उनको प्यूपिल्स बोल सकते हैं। दो ही वाज ए पुअर मैन। जो चाणक्य थे वो पुअर व्यक्ति थे। ही वाज वेरी प्राउड एंड रिटियस। तो वे बहुत ही प्राउड महसूस करते थे, अपने आप में गर्वशाली थे और बहुत ही धार्मिक थे, रिटियस थे। ठीक है। वंस ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग धनानंद। एक बार क्या हुआ, जो चाणक्य थे वो धनानंद के दरबार में गए टू आस्क फॉर सम रॉयल ग्रांट, कुछ रॉयल ग्रांट पाने के लिए। रॉयल ग्रांट क्या होता है? रॉयल ग्रांट होता है कि जो राजा किसी को दान में दे कोई चीज, कोई सहायता, तो उसको रॉयल ग्रांट बोलेंगे। और एक वर्ड में बोलेंगे इसको शाही अनुदान, रॉयल ग्रांट। राजा द्वारा दिया गया कोई उपहार रॉयल ग्रांट कहा जाता है। तो उन्होंने, चाणक्य ने किंग धनानंद के दरबार में जाके रॉयल ग्रांट की मांग की कि हमें कोई सहायता की जाए। बट द किंग इंसल्टेड हिम। लेकिन जो राजा था धनानंद, जैसा कि बोला, रूड था बहुत ही। उसने जो चाणक्य है उनकी इंसल्ट की एंड ड्रोव हमें अवे फ्रॉम द कोर्ट, और उनको अपने दरबार से बाहर निकाल फेंका। चाणक्य बिकम फ्यूरियस एंड पब्लिकली promised that he would destroy the impudent and ill-mannered king। तो इस व्यवहार से जो चाणक्य थे वो बहुत ही फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही एंग्री, गुस्से में।
बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने पब्लिकली प्रोमिस्ड किया, पूरे लोगों में प्रोमिस किया, बताया दैट ही वुड डिस्ट्रॉय द इम्पुडेंट एंड इल मैनर्ड किंग। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वो इस इल मैनर्ड किंग को, एक रूड व्यवहार व्यक्ति को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका राज्य समाप्त कर देंगे। तो हमने यहाँ तक इस चैप्टर को रीड किया एंड समझा। इसमें हमने समझा कि जो चाणक्य हैं बेसिकली वो मगध में रहने वाले व्यक्ति हैं और मगध के एक छोटे से आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और वे एक बार राजा से सहायता लेने पहुंचे तो राजा ने उनको अपने दरबार से बाहर निकाल फेंका, बहुत ही रूडली बिहेवियर किया। तो इस घटना से, इस इंसिडेंट से जो चाणक्य हैं बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वह इस इल मैनर्ड किंग को, राज्य को डिस्ट्रॉय करके रखेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है इतना ही रखते हैं। आपको मैंने बीच बीच में यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखाए हैं कुछ वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपको मीनिंग लिखने हैं इनके ऊपर। जैसे पावरफुल है, पावरफुल के ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है शक्तिशाली। ओके, सभी अपनी बुक में इस तरीके से इन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे कुछ बच्चों को सफर्ड वर्ड डिफिकल्ट लगता है तो रूड वर्ड, इन सबकी हिंदी मीनिंग आप बुक में ही लिखेंगे चैप्टर में रीड करते समय। ओके, जब भी लाइव क्लास होगी तो आपकी ये बुक में देखूंगी कि आपने सच में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ओके, चलिए, और बीच बीच में मैंने इनके मीनिंग भी आपको समझा दिए। अगर आपको दोबारा इसको देखोगे वीडियो को तो आपको इनके मीनिंग भी वीडियो में मैंने बताए हैं, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं या फिर गूगल डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।